नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की प्यारी सी कहानी शुरू करें। माँ, बेटा और बहू तीनों खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बना दिए। खाना बनाने में कम से कम आलस तो मत दिखाया करो। एक हाउसवाइफ ही तो हो, सारा दिन घर पर ही रहती हो, तो क्या तुम अच्छा सा खाना भी नहीं बना सकती? रोज़ एक ही तरह का खाना बनाती हो। तभी सीमा बोल पड़ी, हाँ, मैं आज आपके लिए सूजी की खीर बनाने वाली थी, लेकिन सूजी ख़त्म हो गई थी। मैंने ऑर्डर तो कर दिया था, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। हो सकता है कभी ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से लेट हो जाते हों। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सीमा रसोई घर से आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोली, मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रखे हुए, शाम को मैं आपको आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को बहुत खुशी हुई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाने में और खाने में मज़ा करो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीमा वापस खाने की टेबल पर से उठी और दरवाज़ा जाकर खोलने लगी। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा हुआ था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तू अगर दरवाज़ा खोल देता तो क्या हो जाता? बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही है, अच्छे से खाना तो खाने दो। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला गया। वो सीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम मुझे ढूंढ कर दो। फिर एक बार सीमा खाने को छोड़कर खाने की टेबल पर से खड़ी हो गई और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, तुम पहले अपना खाना खाओ। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज़ आई, फाइल नहीं मिल रही है। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखने लगी और हंसने लगी। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा, खिचड़ी नाती भी बनाई। खाना देख गोपाल और सास बहुत खुश हो गए। सीमा सब काम निपटा के सो गई। दूसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम को अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर पता नहीं क्यों नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम तो होता नहीं है, इसलिए दिन भर इधर उधर का सामान करती रहती हैं, जिस वजह से कोई सामान ठिकाने पर मिलता ही नहीं है। ऐसा कहते कहते उसकी आवाज़ सीमा के कानों पर चढ़ी गई। उसकी आवाज़ से सीमा वापस उसके रूम में आई और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आ गया। वह गोपाल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन फाइल दी थी, वो फाइल कहाँ पर है? सीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपाल को फाइल दे देती है। सीमा गोपाल को कहता है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता और बोला कि क्या काम रहता है तुम्हें दिन भर, जो तुम इतना काम भी नहीं कर सकती हो, दिन भर सोती रहती हो बस। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी की ये आवाज़
माँ के कानों पर भी पड़ गई और माँ ने इन दोनों की सारी बातें सुन लीं, जो गोपाल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी माँ ये सारी बातें सुन चुकी है। माँ सीमा के पास जाती है, तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपाल उस पर चिल्लाया, यह उनको भी पता था। सीमा से वह बहुत प्यार करता है, सीमा भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने सीमा को शांत किया, फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जागा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी जैसे ही थी। वो सीमा को वह फ़ोन करने बोलती लगता है, सीमा घर तभी पर माँ नहीं है। उससे वह फ़ोन किसी को काम के रोकती लिए है और बोलती अपने है मायके गई है कि उसे फ़ोन मत करो, वह मायके गोपाल ही फ़ोन तो गई है निकालता है और दो सीमा तीन को दिन में फ़ोन आ करता जाएगी। है। यह सुनकर गोपाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाओ, मैं भी पी लूँगी। इच्छा ना होते हुए भी गोपाल उठता है और चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर सीमा जैसी नहीं है। सीमा से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम चाय बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना। गोपाल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल को तरफ देखती और बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए भी देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ मटर पनीर आपको बनाना है। माँ मैं तो आपसे ये कहना चाहता था कि आज मेरा मटर पनीर खाने का मन है, तो आप मेरे लिए मटर पनीर बना दो। तभी माँ बोली, मटर पनीर और मैं? अरे बेटा, मेरे तो घुटने इतने दुखते हैं, मैं कहाँ इतनी देर रसोई में खड़ी रह सकती हूँ। तभी गोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तो माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, गैस हो जाती है मुझे बाहर के खाने से, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाओगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं पचा पाऊँगी। शायद तुम अब माँ से प्यार नहीं करते। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में चला जाता है। कम से कम 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। गोपाल 2 थाली में खाना लेकर उसकी माँ के पास आया। गोपाल ने दाल चावल बनाया है। ये माँ ने देखा। गोपाल बोली, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना। गोपाल बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोली, सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठ गई। चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। जैसे ही गोपाल ने पहला खाना निवाला मुंह में डाला, तब माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में तो नमक ही कम है, जा रसोई में और जाकर नमक लेकर आ। वो खाने की टेबल पर से उठा और खाना खाते खाते रसोई घर से नमक लेकर आया और माँ को दिया। फिर वो पानी माँ को देता है। इस सब में गोपाल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था
कि वो सीमा के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। बेचारी तब भी कुछ नहीं कहती थी, वो यह सब काम खुशी खुशी करती थी। उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं देखी। वह यही सोचते सोचते खाना खा रहा था। लेकिन आज गोपाल की माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में जाने से पहले गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और उठकर आराम से अपने रूम में चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। वो गोपाल को बुलाकर चद्दर ओढ़ने के लिए भी कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर आया और उसे माँ रोकती है और एसी को टेम्परेचर कम करने का कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसके सामने माँ थी। वह दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गया। उसे ऑफिस जो जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी उठा और सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह तो बस सीमा का विचार कर रहा था, उसके बारे में ही सोच रहा था। वो हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा पहले मुझे लगता था, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन वह पछता रहा था। तभी सब्जी काटते समय गोपाल की उंगली भी कट गई। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए गया। ऐसे में सीमा उसके पास आई और हाथ पर पट्टी बांधने लगी। मतलब सीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, गोपाल से छिपकर उनके घर में ही थी। यह तो सास का और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर बहुत खुश हो रहा था। वह उससे माफ़ी मांग रहा था। गोपाल सीमा के सामने काफ़ी शर्मिंदा भी था। वह सीमा को कहने लगा, मैं सोचता था कि घर का काम करना बहुत ही आसान होता है। आखिर तुम घर पर रहती हो, तुम्हें काम ही क्या होगा। ये मेरी सोच थी और मैं हमेशा तुम्हें ऐसा कहता था, पर मैं एक दिन में ही समझ गया कि ऐसा आसान नहीं होता। ये काम करना घर का हर एक के बस की बात भी नहीं है। इतना आसान नहीं है एक घर संभालना। और मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा। और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ सुन रही थी। वह दोनों के लिए आज बहुत खुश थी। तो दोस्तों, चाहे घर का काम हो या बाहर का काम, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि घर संभालना या घर में बैठी औरतें करती ही क्या हैं सारा दिन, तो कृपा करके एक दिन आप भी घर संभाल के देखिए। सभी को पता लग जाएगा कि घर संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी बहन को या अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये कहकर कि वो सारा दिन घर में करती ही क्या है, उनका अपमान भी ना करें। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।